Good morning, student. Today we will discuss on vitamins. विटामिन्स एक बहुत ही इसेंशियल थिंग है नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए, यानी एक हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए विटामिन्स का बहुत रोल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि विटामिन्स की क्या इम्पोर्टेंस है, एक फार्मासिस्ट का क्या रोल है विटामिन्स के रिगार्डिंग, क्या उनका क्लासिफिकेशन है, क्या उनका फंक्शन है, और सम अदर important fact about vitamins. So let us start vitamins. विटामिन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, एक स्मॉल या इन्फेंट से लेके ओल्ड एज तक हर किसी के लिए। तो आइए जानते हैं विटामिन के बारे में। द वर्ड विटामिन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड विटामिन्स। विटा का मतलब होता है लाइफ और ये लैटिन वर्ड से आया है विटामिन्स। Vitamins are organic components in food that are needed in very small amount for growth and for maintaining good health. Everybody must eat a certain amount of vitamins to stay healthy. Vitamins are chemicals found in very small amounts in many different foods. अगर हम विटामिन्स को समझें तो ये एक लैटिन वर्ड से विटा, जिसका मतलब होता है लाइफ, और ये एक इसेंशियल कंपोनेंट है फूड के लिए, एक हेल्थी लाइफ के लिए, एक हेल्थी इंसान के लिए बहुत ही इसेंशियल है। और हर किसी को एक सर्टेन अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, और देखा जाए तो ये हर फूड में एक स्मॉल अमाउंट में लगभग मौजूद होते हैं, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा, लेकिन ये सब में होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन द डाइट बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। विटामिन जो होते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में शरीर को ज़रूरत होती है इनकी, और इसलिए क्योंकि ये बॉडी में नहीं जनरेट हो सकते हैं, बनते नहीं हैं, सिंथेसाइज नहीं होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन टिश्यूज, देयर एक्सेस इज एक्सक्रीटेड विद यूरिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन जितना भी होता है वो स्टोर नहीं हो सकता है बॉडी में, एक्सेस अमाउंट जो होता है वो यूरिन से निकल जाता है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू एंड द लिवर। इसके जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उसके कंपैरिजन में अगर हम फैट सॉल्युबल विटामिन को देखें तो उनका कुछ अमाउंट जो होता है वो स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू एंड लीवर में। सिंथेटिक विटामिन्स आर आइडेंटिकल टू नेचुरल विटामिन्स। नेचुरल विटामिन्स तो हमको बेसिकली जो नेचुरल सोर्स है हमारे फूड, चाहे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन जब वहाँ से उनकी कमी नहीं पूरी हो पाती या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमको सिंथेटिकली इनको देना पड़ता है कुछ सीवियर कंडीशन में, तो सिंथेटिकली जो विटामिन दिए जाते हैं उनकी लगभग वो आइडेंटिकल नेचुरल विटामिन्स की तरह होते हैं। कह सकते हैं कि सिंथेटिक विटामिन जो होते हैं वो नेचुरल विटामिन्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरी करते हैं। वंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर completed, vitamin remain essential nutrient for the healthy maintenance of the cells, tissue and organs. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाता है तो विटामिन जो होता है वो सेल्स के, टिश्यू एंड ऑर्गन्स के लिए एक तरह से मेंटेनेंस के लिए एक रिक्वायर्ड अमाउंट में वो हमेशा मौजूद रहने चाहिए, मौजूद रहते हैं बॉडी में। इनके फंक्शन की बात करें तो विटामिन्स आर हेल्पफुल फॉर द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ द बॉडी इन द फॉलोइंग स्टेप्स या फॉलोइंग प्रोस्पेक्टस। दे बिल्ड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिजीज के खिलाफ वो रेजिस्टेंस कॉज करते हैं। प्रिवेंट एंड क्योर वेरियस डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी, बहुत सी बीमारियों को वो रोकते हैं और आने वाली बीमारियों को भी वो रोकते हैं, और हो गई बीमारियों में भी वो ठीक करते हैं उनको। हेल्प द डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल साल्ट एंड कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी, बहुत से जो साल्ट्स हैं या बहुत से जो फूड हैं जो हम ईट करते हैं उनके डाइजेशन और उनका कैसे यूटिलाइजेशन हो बॉडी में, उसके लिए भी वो हेल्प करते हैं। स्टिमुलेट एंड गिव स्ट्रेंथ टू डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करते हैं। हेल्प हेल्थ प्रोटेक्शन, हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। हेल्प मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर हेल्थ एंड नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल इंडिविजुअल की जो स्वास्थ्य है उसको मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ उसकी जो ग्रोथ है उसको भी वो मेंटेन करते हैं।
अब हम विटामिन्स के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। बेसिकली विटामिन्स को दो भागों में बांटा गया है, एक तो वाटर सॉल्युबल और दूसरा फैट सॉल्युबल। इसमें सबसे पहले हम लोग फैट सॉल्युबल को देख लेते हैं, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो कम है। फैट सॉल्युबल में देखें तो विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, विटामिन डी, जिसे हम कोलियोकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, विटामिन के फाइलेक्विनोन्स के नाम से जानते हैं, एंड विटामिन ई टोकोफेरॉल। ये 4 विटामिन जो हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। अब बात करें अगर वाटर सॉल्युबल की, तो इनको दो भागों में बांटा गया है, बीटा कॉम्प्लेक्स एंड नॉन बीटा कॉम्प्लेक्स। नॉन बीटा कॉम्प्लेक्स जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड आता है, जिसे विटामिन सी या विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड ऐसे बोला जाता है। बीटा कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो इसको 3 भागों में फिर सब डिवाइड किया गया, एक एनर्जी रिलीजिंग, एक हेमेटोपोइटिक या हेमेपोइटिक, अदर, तीसरा कैटेगरी है अदर। अगर एनर्जी रिलीजिंग की बात करें तो इसमें थायमीन है B1, राइबोफ्लेविन B2, नियासिन B3, बायोटीन और पेंटोथेनिक एसिड। हेमोपोइटिक मतलब ब्लड का जो फॉर्मेशन करते हैं, उसमें फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है। इसके अलावा जो जैसे बॉडी में बहुत सारे अदर वर्क हैं, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी और एक तरह से नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म है, या कई सारे जो हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन चलते हैं उनमें एज अ हेल्प करते हैं कोएंजाइम के रूप में, एंजाइम के रूप में। तो उसमें है पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्सल और पाइरिडॉक्सामाइन, ये इनका अदर में हेल्प है। तो कुल मिला के इस तरह से क्लासिफाई किया गया है विटामिन्स को। अब अगर हम वाटर सॉल्युबल विटामिन को फैट सॉल्युबल विटामिन से कंपेयर करें तो देखें तो सबसे पहले जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली ब्लड में होता है, जबकि फैट सॉल्युबल होता है वो लिम्फ वाया CM। कहने का मतलब है उसमें जो कॉर्टेक्स और मेडुला या लिम्फ में जो प्रोविजंस होते हैं सेल्स का इनर आउटर करके, जो कि थोरेसिक डक्ट में खुलता है और फिर वो ब्लड में पहुंच जाता है, तो लिम्फ के थ्रू फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। ट्रांसपोर्शन की बात करें तो वाटर सॉल्युबल फ्रीली ट्रांसपोर्ट होते हैं, जबकि फैट सॉल्युबल जो होते हैं इनको कोई ना कोई कैरियर चाहिए होता है। स्टोरेज की बात करें तो सर्कुलेट फ्रीली, और ये सेल्स विद फैट के साथ सेल्स में ये सर्कुलेट होते हैं, या यूँ कहें कि स्टोर होते हैं। एक्सक्रीशन इन यूरिन, और फैट सॉल्युबल की बात करें तो स्टोर्ड विद फैट। टॉक्सिसिटी पॉसिबल विद सप्लीमेंट जो उनके साथ यूज़ किए जा रहे हैं, कई बार उनके साथ टॉक्सिसिटी हो सकती है। यही कंडीशन हम फैट सॉल्युबल के साथ देख सकते हैं, लाइकली विद सप्लीमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स एवरी 2-3 डेज। वाटर सॉल्युबल जो है 2-3 डेज पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, और जो फैट सॉल्युबल हैं एवरी वीक, क्योंकि इनका स्टोरेज होता है तो ये स्टोर हो जाते हैं और 1 हफ्ते तक आपकी बॉडी में आपके विटामिन की कमी को पूरा करते हैं। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। अगर हम एक फार्मासिस्ट विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर को किस हद तक ठीक करने में मदद कर सकता है, उसको अगर हम देखना चाहें तो फार्मासिस्ट बाय काउंसलिंग पेशेंट प्रोवाइड सेफ कंजम्पशन ऑफ विटामिन। फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट की काउंसलिंग करके उनको सेफ कंजम्पशन ऑफ विटामिन पे उनको एडवाइस कर सकता है। काउंसलिंग ऑन विटामिन सप्लीमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ देयर रोल इन फार्मास्यूटिकल केयर। फार्मास्यूटिकल केयर जो उनकी सर्विस होती है उसके आधार में ही, उसके ही रूल में वो आता है, या उसका एक आप कह सकते हैं वो भी उन्हीं का फील्ड है। प्रोवाइड्स रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चन सच एज, अगर कोई कुछ क्वेश्चंस, जैसे कोई है पेशेंट या कोई इंडिविजुअल है वो जानना चाहता है क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंटरेक्शन ऑफ विटामिन विद ड्रग्स और द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ विटामिन फॉर इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर वो इंडिविजुअल्स को जानकारी भी दे सकता है कि विटामिन्स जो है किस ड्रग से इंटरेक्ट होती है, या किसके साथ इसको खाना है, किसके साथ नहीं खाना है, चिल्ड्रंस या इन्फेंट्स के लिए किस अमाउंट में लेना है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कौन सा विटामिन किस अमाउंट में लेना है, इसके बारे में वो जानकारी दे सकता है। इसके बाद प्रोवाइड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विटामिन कंजम्पशन, साथ ही साथ वो विटामिन्स का सेवन करने से या इनएडिक्वेट
विदाउट एनी गाइडेंस अगर कोई विटामिन्स का कंजम्पशन कर रहा है या इरेशनल यूज़ कर रहा है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके ऊपर भी वो गाइडेंस कर सकता है। इन्फॉर्म द पेशेंट दैट बीट वेस्ट टू मीट न्यूट्रिएंट नीड इज़ बाय कंज्यूमिंग अप्रोप्रिएट फूड। वो पेशेंट को ये भी बता सकता है कि एक अप्रोप्रिएट फूड मतलब दवा के रूप में विटामिन लेने के बजाय अगर अप्रोप्रिएट फूड लें, फूड किस फूड से कौन सी विटामिन मिल रही है उसको भी वो बता सकता है। विटामिन सप्लीमेंट इज़ ओनली सजेस्टेड फॉर, विटामिन सप्लीमेंट जो होते हैं वो किसको सजेस्ट करना है वो बता सकता है। बेसिकली वो सजेस्ट किया जाता है इंडिविजुअल विथ क्रोनिक डायरिया, प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। इसके अलावा जैसे फूड एलर्जी है, फूड इंटॉलरेंस है, सर्जिकल रिमूवल है, टू मच कैल्शियम लीड्स टू किडनी स्टोन्स है, एक्सेसिव विटामिन डी कैन डैमेज हार्ट। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें वो पेशेंट को गाइड कर सकता है कि किस तरह से किसको कौन सा विटामिन लेना है, कौन सा उसको छोड़ना है, या किसको किस अमाउंट में लेना है। ये सारी चीज़ें एक फार्मासिस्ट जो है वो कर सकता है, गाइड किसी भी पेशेंट को या नॉर्मल इंडिविजुअल को। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने विटामिन्स का एक इंट्रोडक्शन देखा कि विटामिन्स का क्या फंक्शन होता है, उसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। फर्दर इसमें भी हम लोगों को अभी जो फैट सॉल्युबल विटामिन है या वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इनके क्या डेली रिक्वायरमेंट है और इनकी क्या फंक्शन है, इसके बारे में डिटेल में जानना है। फिर इनकी कमी से होने वाली क्या क्या बीमारियां हैं उनको भी जानना है। तो फर्दर इसमें बहुत कुछ है, तो आप पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखें, समझें और अब तैयार करें इसको। थैंक यू।